हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानकारी दे दूं कि मुंबई से आए हुए लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग ही सेकंड फेज़ का कोरोना फैला रहे हैं, पर सच तो ये है जो दिल्ली मुंबई से आए हुए हैं सिर्फ उन्हीं का टेस्ट किया जा रहा है। अगर लोकल लोगों का भी टेस्ट शुरू कर दिया जाए तो वहाँ भी कोरोना के मरीज निकल आएंगे। याद रखें, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ, जो इसी पे आधारित है। हमारे हिंदी के डिक्शनरी में एक कमाल का शब्द है इत्तेफाक। कुछ ऐसे इंसिडेंट ज़िंदगी में आते हैं जिनको समझने के लिए दिमाग की शक्तियाँ भी कम पड़ जाती है। बस होता कुछ ऐसा है जैसे मानो ये सब सपने में चल रहा हो और असलियत से इनका कोई लेना देना नहीं। अब कोरोना वायरस से आप तो भली भांति परिचित होंगे ही। जी हाँ, बिना दांतों वाला राक्षस जो दिल और दिमाग तो छोड़िए, सीधी आपकी जान लेने पे तुला हुआ है। जो काम किसी खतरनाक जंग या वार ने नहीं किया, वो एक मामूली से वायरस ने कर दिखाया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि इस वायरस की भविष्यवाणी काफ़ी पहले हो चुकी थी। नहीं किसी पंडित या पीर ने नहीं, बल्कि एक फिल्म ने 9 साल पहले पूरी दुनिया को सावधान करने की कोशिश की थी। क्या सोच रहे हैं, इत्तेफाक या कोई साजिश? घबराएं नहीं, जवाब आपको जल्द मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल्ला। वेलकम टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रायरियन ग्रुप। हाजिर हूं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर, जिसमें कंटेजियन फिल्म के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। ये पहली ऐसी मूवी है जिसको बॉक्स ऑफिस पे कमाई या क्रिटिक्स की अच्छाई ने नहीं, बल्कि एक वायरस ने फेमस बना दिया है। देखो, फिल्म को पूरी तरह समझने के लिए दो ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब आपको आसान भाषा में समझना काफ़ी ज़रूरी है। पहला है कंटेजियस। ये हर उस बीमारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी इंसान के छूने से फैल जाती है। दूसरा शब्द है वायरस। एक ऐसा खतरनाक ऑर्गेनिज्म जो अकेले किसी काम का नहीं, लेकिन जैसे ही इसको कोई होस्ट मिल जाता है, ये खुद के जैसे हज़ारों वायरस बनाकर उसको पूरी तरह बीमार कर सकता है। खतरा ज़्यादा बढ़ जाए तो बात जान तक भी आ सकती है। फिल्म की कहानी एक ऐसी बीमारी के ऊपर बेस्ड है जिसकी शुरुआत एक वायरस के साथ होती है जो अपने लिए किसी होस्ट की तलाश कर रहा है। जैसे ही कोई इंसान इसकी चपेट में आता है, वो धीरे धीरे अपना होश खोना शुरू कर देता है। एक मामूली सी बुखार के साथ इसकी एंट्री होती है और शरीर का ऑर्गन सीजर यानी बॉडी का ऑर्गन्स जो जैसा का तैसा रोक दिया जाता है और कुछ ही मिनटों के खेल में एक अच्छा खासा तंदुरुस्त इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ख़ास बात यह है कि ये वायरस हवा में उड़कर या पानी में तैरकर नहीं, बल्कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। हाथ मिलाना या फिर किसी ऐसे चीज़ को छूना जिसको बीमार इंसान पहले ही टच कर चुका है, बस इतनी सी गलती और आप भी इस बीमारी का शिकार बन सकते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं, बल्कि एक देश से दूसरे देश में फैलना शुरू कर देता है। 10 से 15, 100 से 200 नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाते हैं और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाती है। चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लेकर इंडिया, मैप में दिखने वाली सारी कंट्रीज़ एक के बाद एक करके इस खतरे में गिरफ्तार होती चली जाती है। सबसे बड़ी बात, इस बीमारी का इलाज ढूंढना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये वायरस इंसान के दिमाग से काफ़ी ज़्यादा चालाक है और ख़ुद को बदलता रहता है। क्या सच में एक वायरस इतना पावरफुल हो सकता है जो इंसान के जान के साथ खिलवाड़ कर दे, या फिर वायरस की आड़ में एक ऐसी साजिश छुपी हुई है जिसका इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सबसे ज़रूरी सवाल, क्या उस वायरस को हराना पॉसिबल है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर करने का काम करती है और दोस्तों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना देता है? क्या दुनिया के एंड की शुरुआत हो चुकी है, या फिर उम्मीद डर पर भारी पड़ेगी और हम सब फिर से एक बार पुराने नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौट पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब देने का काम करती है फिल्म कंटेजियन। देखो, फिल्म को ख़ास मानने की एक वजह है, इसकी पूरी कहानी हमारे प्रेजेंट से हूबहू मैच करती है। बस फ़र्क इतना है कि उस फिल्म के वायरस का कोई नाम नहीं था और आज कोरोना हमारे घर का मेहमान बनने के लिए दरवाजे पे बाहर खड़ा हुआ है।
फिल्म के डायलॉग से लेकर इसमें डाली गई एक एक सीन पर्दे से बाहर निकलकर हमारी सच्चाई बन चुकी है। वो चाहे चेहरे पे मास्क लगाना हो या फिर हाथों पे सैनिटाइज़र मलना, दूसरों को खुद से दूर रखना हो या फिर महीने भर का सामान इकट्ठा खरीदना, फिल्म और असली दुनिया में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि इस बात के कितने चांसेस हो सकते हैं कि एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट और ठीक उसका 9 साल बाद होने वाले इंसिडेंट एक दूसरे के जुड़े कैसे हो सकते हैं। या तो वायरस कंटेजियन फिल्म का फ़ाइन हो गया है या दाल में कुछ काला है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो हम सब नॉर्मल लोगों से छुपाया जा रहा है। इत्तेफाक शायद सबसे सटीक शब्द हो सकता है, लेकिन 100 में से 100 चीज़ें एक दूसरे के फ़ोटो कॉपी निकल जाए तो समझ लीजिए कि ऊपर बैठा हुआ कोई शख्स मेरी और आपकी दोनों की फिरकी ले रहा है। सीखने वाली बात बस इतनी सी है कि फिल्म में ये वायरस वाला टॉपिक एकदम सटीक तरीके से समझाया गया है। क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे बेहतर आपको कोई और नहीं बता सकता। फिल्म कुछ खास लंबी भी नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे की बात है और आप कोरोना में एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्या सोच रहे हैं फिल्म आपको मिलेगी कहाँ? तो इसे अमेज़ॉन प्राइम पे आप देख सकते हैं। फटाफट जाइए और इस फिल्म को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। और हाँ, सावधान रहिए, उनकी कहानी कुछ भी हो, असलियत में हम सब इस वायरस को धूल चटाने की पूरी ताकत रखते हैं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कोई शिकायत करनी हो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा इंतज़ार करिए। मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।